नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर सीधे हमला बोला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये हिंसा सुनियोजित थी और इसमें खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंसक भीड़ में शामिल लोगों ने जानबूझकर चेहरों को मास्क से ढका हुआ था ताकि उनकी पहचान न हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पार्षद महबूब आलम हिंसा फैलाने वालों के साथ मौजूद था और उसी के इशारे पर हमला किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य की सरकार पूरी तरह हिंदू विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। बीजेपी ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि जब हिंसा हुई तब पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय रही और घटनास्थल से गायब थी। इससे साफ है कि या तो पुलिस को राजनीतिक दबाव में निष्क्रिय रहने को कहा गया था या फिर इस षड्यंत्र में शामिल थी। रिपोर्ट में कुछ चश्मदीदों के बयान भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि हमलावरों ने धर्म देखकर लोगों को निशाना बनाया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि क्या ममता बनर्जी अब अपने उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी जो इस हिंसा में शामिल थे। उन्होंने ममता सरकार पर हिंदुओं को सुरक्षा देने की बजाय हिंसक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। के अनुसार मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत साफ और स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि हिंदुओं को लक्षित करके टारगेट करके हिंसा की गई और इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने की बजाय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कार्यों की अनदेखी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के